अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें इम्यूनिटी को बेसिकली एक और तरह से डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। एक इसमें आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी आती है और एक आपके पास पैसिव इम्यूनिटी आती है। इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत है, उसे इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो हम सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव वो इम्यूनिटी जिसके अंदर जो बॉडी है वो खुद इम्यून सिस्टम जो है वो ख़ुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाए, या एंटीबॉडीज़ ज़रूरी नहीं है एंटीबॉडीज़ हों चाहे ना हो, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत है वो बॉडी के अंदर ख़ुद ब खुद डेवलप हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ हों, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी के अंदर ख़ुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से किसी दूसरे पर्सन से कहीं से लेकर किसी मरीज़ में ट्रांसफ़र कर दी हैं। सो दिस इज़ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में फिर आपके पास दो सब टाइप्स आती हैं। एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि खुद इम्यून सिस्टम जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। नेचुरल का मतलब क्या है कि कुदरती जो एक इन्फेक्शन है, आपने खुद ब खुद कोई इन्फेक्शन इंड्यूस नहीं करवाया, कोई भी नेचुरली तौर पे इन्फेक्शन हो गया, वायरल, बैक्टीरियल या इंजरी हो गई, तो उसके अगेंस्ट जब बॉडी लड़ना स्टार्ट करती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि देखिए, अब नेचुरल कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आपने जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, तो पोलियो वैक्सीनेशन के अंदर पोलियो का वायरस होता है या पोलियो वायरस का एंटीजन होता है, जो डेड होता है या एटीन्यूएटेड होता है, मतलब वो पेशेंट को, बंदे को बीमार नहीं कर सकता। इस तरह का इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस या एंटीजन आपने इंड्यूस कर दिया। अब क्योंकि वो बॉडी का अपना नहीं है, तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। तो इम्यूनिटी तो एक्टिव है लेकिन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के बाद देखें, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में एक्टिव इम्यूनिटी जो है, पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी से थोड़ी सी चेंज इस वजह से है क्योंकि देखिए, पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ आप ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें एक तो होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है, जो इम्यूनिटी है किसी एक बंदे के अंदर ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं बीमारी से लड़ने की ताकत इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, लेकिन कुदरती तौर पे, ठीक है, नेचुरली तौर पे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। जब एक माँ के पेट में बच्चा प्रोड्यूस हो रहा होता है एम्ब्रियो की फॉर्म में, तो उस एम्ब्रियो को बीमारियों से लड़ने के लिए भी एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ इसकी अपनी नहीं है, बल्कि मदर का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करके दे रहा है इसको। सो फॉर फीटस, एक बच्चे के लिए ये जो इम्यूनिटी है ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, लेकिन क्योंकि ये कुदरती तौर पे है, सो दिस इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके अलावा जो प्लासेंटा है उसकी मदद से ट्रांसफ़र हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो जब वो माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उस फीड के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर से चाइल्ड तक ट्रांसफ़र होती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें, तो देखें, ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ट्रांसपोर्ट होंगी, लेकिन नेचुरली नहीं होंगी, बल्कि आर्टिफिशियली किसी टेक्निक की मदद से होंगी। जैसे कि टू गिव रैपिड रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी टू द infected one by giving some vaccination or provide antibody to infected one from the other one which body formed antibody against it। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको इमरजेंसी के तौर पे बहुत अर्जेंटली इम्यूनिटी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक डिज़ीज़ की अगेंस्ट। तो आप ये करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना को एज एन एग्ज़ाम्पल ले लें। एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है, और जिसके इम्यून सिस्टम ने कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ली हैं, तो आप उस पेशेंट से एंटीबॉडीज़ मीन्स उसके ब्लड के अंदर से प्लाज्मा लेते हैं कि जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, और ये प्लाज्मा आप किसी ऐसे पेशेंट को लगा देते हैं जिसमें कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत नहीं है। अब आपने
एंटीबॉडीज़ ली हैं खुद से, आर्टिफिशियली आप ले रहे हैं एक जगह से और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ नॉट नेचुरल। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब, ये पैसिव इम्यूनिटी क्यों है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दूसरे पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं, उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सो दिस इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह दो टाइप से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी और उसकी सब टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। सो ये इजी सा टॉपिक है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सब समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।